एक बात पिंच करेगी आप लोगों को कभी अकेले में, उसको भी निपटाए चले कि भाई ये संबंध तो नित्य है, ठीक है, लेकिन ये माया ने जो संबंध को बिगाड़ दिया है, तो ये माया बहुत ही शत्रुता पूर्वक काम कर रही है। ये शत्रु अगर न होती तो हमारा श्री कृष्ण का जो संबंध है उसको हम भूलते ना। ये अनाज बहिर्मुख जीव जो श्री कृष्ण को भूला हुआ है, ये बहिर्मुखता जो है हमारी है, ये माया के कारण है। तो अगर ये माया का कारण न होता तो हम अपने संबंध को जान लेते और जानते ही प्राप्त कर लेते, जानते ही यज्ञात्वा मत्तो भवति। कल मैंने बताया था ना कि फिजिकल संबंध वाले पिता पुत्र को जब ज्ञान हो गया धर्मशाले में, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, तत्काल प्यार उमड़ आया दोनों का, दोनों के प्रति, दोनों आलिंगन करके मूर्छित हो गए। तो यहां तो एक ही पार्टी गड़बड़ है, एक तो ठीक ही है, भगवान तो बेहोश है ही नहीं, वो तो अपने पुत्र को पहचान रहे हैं, लेकिन पुत्र नहीं पहचान रहा है, तो हम लोग माया को दोष देते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान की कोई भी चीज अमंगल कारिणी नहीं हो सकती, एक कॉमन सेंस से सोचिए। फिर माया भगवान की शक्ति है, तो अमंगल कैसे करेगी वो? भगवान की शक्ति, भगवान के यहां अमंगल का क्या काम? अजी भगवान के यहां तो नहीं काम है, लेकिन माया के यहां तो है। अरे माया उन्हीं की तो शक्ति है। अच्छा आप ये बताइए, क्या माया भगवान की पावर के बिना कुछ भी कर सकती है? अपनी पर्सनैलिटी रख सकती है? नहीं। तो माया में भगवान की शक्ति आई, तो अब उसको माया की शक्ति क्यों कहते हो? माया की तो अपनी कोई शक्ति ही नहीं है, माया तो भगवान की शक्ति है। भगवान अपनी शक्ति को निष्पन्द कर दे, माया चुप। भगवान संकल्प करे, माया का वर्क प्रारंभ। तो माया कोई बुरी वस्तु नहीं है, जैसे महापुरुष है ऐसे माया है। ये दो पार्टी है आप लोगों के कल्याण के लिए, एक महापुरुष, एक माया। कोई भी संसारी मां बच्चे का सुधार दो प्रकार से करती है, लाड से, प्यार के, समझा के, बुझा के, बेटा पढ़ने जाओ, नहीं पढ़ोगे तो क्या घास खोदोगे, नौकरी कहां मिलेगी, कैसे तुम्हारे बाल बच्चे पलेंगे, और फिर संसार में अपमान होगा सब जगह। अनेक प्रकार से समझाती है, प्यार से, दुलार से। अगर लड़का फिर भी नहीं मानता तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, जाओ। फिर भी नहीं मानता, झापड़ भी लगा देती। अब कोई बच्चा ये सोचे कि ये मेरी मां है, मुझे झापड़ लगाती है, ये मेरी मां नहीं है, दुश्मन है। अब ऐसी फीलिंग करते भी हैं बच्चे थोड़ी देर के लिए, जब मार पड़ती है। तो उसी प्रकार महापुरुष लोग तो हमको प्यार करके, समझा करके, तत्व ज्ञान देकर ईश्वर की ओर ले जाना चाहते हैं, संबंध ज्ञान कराते हैं। फिर भी हम नहीं मानते, माया की ओर जाते हैं तो वो झापड़ लगाती है। यहां क्या करने आए हो, उधर जाओ। तो हम जब झापड़ खाते हैं तो थोड़ा होश आता है, अरे बीवी खराब है, बेटा खराब है, बाप खराब है, सब स्वार्थी हैं। ओ कृपालु जी ठीक कह रहे थे।
थोड़ी देर के लिए ज्ञान हुआ और फिर हम संसार की ओर मुड़े तो फिर माया ने झापड़ लगाया। इतने झापड़ लग रहे हैं हमको दिन रात उस पर, तो ये हाल है। अगर झापड़ न लगाने वाला कोई होता तो संत महात्मा सर फोड़ के लौट गए होते। क्या करते हो? जब हमको भूख नहीं है तो कोई महात्मा क्या करेगा? हम सुनेंगे नहीं उसकी बात। क्या है, एक महात्मा जी आए हैं तो वो कुछ बहुत डीप फिलॉसफी बोलते हैं। काहे की फिलॉसफी? भगवान की। भगवान, अरे भगवान भगवान है ही नहीं तो फिलॉसफी क्या होती है? हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हमारे यहाँ के एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं बहुत प्रख्यात, वो कहते थे भगवान की बात मेरे सामने मत करो, नहीं तो फिर हमारा ये सब बिगड़ जाएगा, संसार का वर्क सुनना नहीं चाहते। 1 घंटा कर्ण भी था ऐसे ही। कोई भगवान का नाम ले तो ऐसे सिर हिला दे तो घंटी बजे तो सुनाई न पड़े। अरे हमको नहीं सुनना है, नहीं मानना है तो क्या करेगा कोई तत्वज्ञ? क्या बताएगा हमको? हम जब सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या? लेकिन ये माया के जो थपेड़े पड़ते रहते हैं हमारे ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य, थोड़ा थोड़ा संसार का ज्ञान होता रहता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी भूख भी सबके भीतर रहती है। इसलिए निर्मात्र अधिकारिता कहा शास्त्रों में कि प्रत्येक मनुष्य भक्ति मार्ग का अधिकारी है। प्रत्येक मनुष्य संसार से दुखी है, इसलिए अशांत है, इसलिए कुछ चाहता है ईश्वरीय वस्तु। उसको ईश्वर भले ही न बोले हो। कितने नास्तिक योग करते हैं, नास्तिक लोग, हम भाई ईश्वर को नहीं मानते, फिर मन का वशीकरण करके पीस चाहते हैं, शांति। भोले भाले लोग हैं। अरे तो क्या बात है, गोली खा लो नींद की, शांत हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, यही शांति चाहते हो तुम। तो माया कोई शत्रु नहीं है, हितैषिणी है, भगवान की शक्ति है और भगवान के बराबर है। भगवान की कोई भी चीज भगवान से छोटी नहीं होती, बराबर है। हम लोग भी बराबर हैं। एक पर्दा है केवल, वो पर्दा हट जाए बस तस्मै सज्जने भेदाभावात, नारद जी स्वयं कह रहे हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। जो भगवान के पास है सत्ता, सर्वज्ञता, परमानंद, वो सब का सब दे देते हैं जीव को। वो जरा भी छुपाते नहीं कुछ, इतने उदार हैं और इतना दे देते हैं कि जहां जहां आवश्यकता पड़ती है भगवान को ही हार माननी पड़ती है। भक्त की कभी हार नहीं हुई आज तक हिस्ट्री में। जहां भक्त ने प्रतिज्ञा किया ऐसा होगा, भगवान ने किया ऐसा है कानून मेरा, भक्त कहता है कानून गया चूल्हे में, मैंने प्रतिज्ञा किया है, तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारी बात रहेगी, हम हारे तुम जीते। तो माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान की पावर है, इसलिए भगवान के बराबर है। इसीलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। इंद्र की शक्ति, कुबेर की शक्ति, वरुण की शक्ति, ब्रह्मादिकों की शक्ति भी कोई प्राप्त कर ले तो भी माया निवृत्ति नहीं होती। ऐसा क्यों? अरे क्या बात है, बड़ी भारी पावर है माया, तो ये बड़ी भारी पावर तो इन लोगों के पास भी है। वो बड़ी बड़ी से काम नहीं चलेगा, अनलिमिटेड पावर चाहिए और अनंत मात्रा की पावर श्री कृष्ण के पास है।
इसलिए वो कहते हैं मामेव, केवल मेरी कृपा से ही माया जाएगी। अगर भगवान से कमजोर होती माया तो कोई तो उस पर कंट्रोल करने की हिम्मत रखता। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सब हार चुके, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी निधियां प्राप्त करते हैं, अनंत रूप धारण करते हैं, आकाश में उड़ते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि फूंक दो तो उड़ जाए, इतने भारी हो जाते हैं कि बड़े बड़े क्रेन नहीं उठा सकते। ये सब सिद्धियों से कर लेते हैं, लेकिन माया को नहीं जीत सकता। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्तु मंगलाः क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, योगी हो, अनेक मंत्रों की सिद्धि किए हो, लेकिन माया निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी बिना श्री कृष्ण की कृपा के, बिना श्री कृष्ण शरणागति के। तो माया भगवान की शक्ति है, हमारी हितैषिणी है, द्वेष बुद्धि कभी मत लाना। हमारी गलती को सुधारने के लिए माया दंड देती है। इसलिए कभू स्वर्गे उठाए, कभू नरके डुबाए, अनेक प्रकार से दंड देती है। तो देखो मेरे पास आओगे तो यही सब मिलेगा, जाओ उधर जाओ। हमारे भी वही अध्यक्ष हैं, तुम्हारे भी वही है। जानो, संबंध को जानो,